दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, दो तरह के। एक वो होते हैं जिनको कोई परवाह नहीं होती है, वो केवल पड़े रहते हैं, कुछ नहीं, बस ये हो रहा है ठीक है, बोला ये दुनिया में चल रहा है ठीक है, बोला वहां ये बन गया कोई बात नहीं, बन गया तो वो तो बनना ही था, बोला वो आगे बढ़ गए, बोला कोई बात नहीं बढ़ जाने दो, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या चल रहा है, मतलब बस पड़े रहते हैं, उनको तो कोई नहीं, बस खाना है, रेस्ट करना है, सोना है, मूवी देखनी है, मोबाइल चलाना है, यूट्यूब चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी चिंगारी लग जाती है बेटा, छोटी सी बात से चिंगारी लग जाती है, तो मतलब जिनकी चिंगारी लगती है ना, इमोशनल लोग होते हैं जिनको फर्क पड़ता है, जिनको छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है बेटा, वो जीवन में अच्छा करते हैं। इसलिए और मैं एक चीज कई दिनों से कह रहा हूं, दुनिया बड़ी स्पीड से चल रही है बेटा, बहुत फास्ट चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है। अगर आपने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई, मतलब जो पहिया घूम रहा है समय का, उसमें अगर आपने सही तरीके से सही टाइम पे अपने पैर लगा के उसके साथ घूमना शुरू नहीं किया, अगर उस पहिए ने 3 राउंड पहले काट लिए या 4 राउंड काट लिए, फिर जिंदगी में कभी भी आप उस पहिए की बराबरी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने समय को, सबसे इंपॉर्टेंट है जिंदगी में समय को मैनेज करना। आपको अगर कभी जिंदगी में पूछे ना सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए, सपने अलग अपनी जगह है, आगे बढ़ना वो अपनी जगह है, जुनून अपनी जगह है, लेकिन इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है समय, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि टाइम सबके पास बराबर होता है बेटा, दुनिया में कोई भी हो सबके पास बराबर टाइम है, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे वो भिखारी हो, चाहे राजा हो, टाइम तो सबको एक जैसा ही मिला हुआ है। लेकिन उसको मैनेज कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सब कुछ करना होता है, क्योंकि कई रोल निभाने होते हैं आदमी को, काफी सारे रोल निभाने होते हैं। उसको एक बेटे का रोल भी निभाना होता है, उसको एक भाई का रोल भी निभाना होता है, स्टूडेंट का रोल भी निभाना होता है, उसको ना कई जगह कई अलग अलग टीचर भी बन जाता है वो, तो टीचर का रोल निभाना पड़ता है। कई बार जो ना कई सारे चाचा की भूमिका है ना, पत्नी की, पति की, दादा की, मतलब काफी सारे रोल। हम तो सारे रंगमंच के कलाकार है भाई इस दुनिया में। रंगमंच के जैसे रंगमंच नहीं होता, आते किरदार अपना अपना रोल निभाते, दुनिया वापस पर्दे से या वहां से रंगमंच से बाहर निकल लेते हैं। कोई आता है जोकर बनता है, जोकर दिखाकर कर्तव्य वापस चला जाता है। कोई आता है जो है ना कुछ भी शेर को साथ लेके आता है, कर्तव्य दिखाता है, फिर चला जाता है। कोई आता है दूसरा जो और दूसरा गेम लेके आता है, कोई रिंग मास्टर होता है, कोई झूले पे झूल के चला जाता है, सर्कस में, गेम्स में। बस जिंदगी सेम टू सेम हमारी कहानी है। हम सारे एक रंगमंच के कलाकार हैं, अलग अलग भूमिका दी हुई हमें, आपको ये करना है, आपको वो करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे पता चलता है एक आदमी वो नहीं है, तो आपको दूसरा भी रोल करना है, फिर कभी तीसरा रोल भी करना पड़ता है, कभी कभी तो 4-4 रोल। जैसे रामानंद सागर जी की जो रामायण है, वहां पर एक ऐसे किरदार है जिनको बहुत सारे रोल दिए गए थे, जिनको काफी सारे, समुद्र भी उनको बना दिया गया, समुद्र में से वो निकल के आते वो भी उनको बना दिया गया, फलाना राजा भी उनको बना दिया। तो कई बार आदमी को, कई बार नहीं, सभी आदमी को बहुत सारे रोल, और हर रोल के साथ सही तरीके से न्याय भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को रावण बना दिया तो रावण का तो उसका खतरनाक रोल है, उसी को थोड़े आगे चल के जो है ना उसको कोई और दूसरा रोल, मतलब और दूसरा रोल दे दिया गया। महाभारत चालू हो गई तो वहां पर कंस का रोल, तो कंस का रोल वो बढ़िया नहीं कर पा रहा तो वो अच्छा आर्टिस्ट नहीं है बेटा। सारे रोल ही आपको अच्छे करने होंगे। भाई का रोल भी आपको बढ़िया निभाना होगा, आपका जो भी आपको माता पिता जो भी आप है, अच्छे बेटे का रोल, अच्छे भाई का रोल, चाचा का रोल, ताऊ का रोल, वो भी सारे रोल आपको बेहतरीन निभाने होंगे अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी का जो रंगमंच है, आपका जो जिंदगी का जो नाटक है, जिंदगी का जो पूरा जो ड्रामा जिसके लिए आप दुनिया में आए वो सही हो। और एक बात तो तय है बेटा, किसी ने सही कहा है, न जाने कहां से आए, न जाने कहां से आए हैं, कहीं जाना है, बीच का समय धरती पर बिताना है। और उस समय को अगर आप ऐसे ही गवा के चले गए ना बेटा, ऐसे ही चला गया, बर्बाद कर दिया उसको, ये कर दिया, तो भाई जी कुछ भी कर लेना आप, कुछ मतलब आप सब कुछ आपके हाथ से निकल चुका होगा। इसलिए समय को मैनेज करना सीख लीजिए। ये टाइम मेरा ये क्लास लेने का, ये पढ़ने का, ये टाइम इस सब्जेक्ट का, ये टाइम इस सब्जेक्ट का, ये टाइम इस सब्जेक्ट का। और अब तो जो बच्चे जेट वाली तैयारी कर रहे हैं उनको तो और भी ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि अब तो बिल्कुल कम टाइम बच गया उनके पास। 20 दिन है, 20 दिन में कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये कब पढ़ना है, ये कब पढ़ना है, ये कब पढ़ना है, इसको कब निकालना है, वो सारा बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनेज कर लीजिए बेटा। उसको ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आप बैठे ही थे आज तक पढ़ाई नहीं है, 20 दिन में हाथ पैर फूल गए आपके, और फिर ऐसा किया तो फिर तो बेटा आपको थोड़ा ज्यादा संघर्ष हो जाएगा आपके लिए, और करना तो पड़ेगा, लेकिन और रास्ता आपके पास बचा भी नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि आप हारे हुए कभी आपके ऊपर जो है ना बेटा ये लगा, एक थप्पा लगा दिया जाए कि ही इज द फेलियर पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं लगा दिया जाए, मेरे तो लगा दे, सभी देखे मैं तो दुनिया का फेलियर इंसान हूँ, मुझे मेरी पत्नी कहे ये तो दुनिया के सबसे फ्लॉप इंसान है, मेरे बच्चे कहे मेरे पापा दुनिया के सबसे फ्लॉप पापा है, मेरे पिता कहे सबसे घटिया बेटा मुझे मिला है,
मम्मी के घटिया सारे लोग, आसपास के पड़ोसी, दुनिया का सबसे घटिया आदमी हमारे पास ही रह रहा है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बने तब तो चलने दो ना, आराम से सो, मस्त रहो, कुछ नहीं, किसी चीज की परवाह मत करो, है ना। जैसे मैंने कहा था वो डर, पीछे वाला डर जब आगे वाले डर से बड़ा हो जाता है तो आदमी कामयाब हो जाता है। तो फिर तो डर रहने मत दो ना, मस्त रहो, काहे का डरना, कुछ नहीं करना, ऐसे पड़े रहना, जिंदगी ऐसी चलनी है। ऐसे लोग होते हैं, दोस्त भी ऐसे होते हैं, 2 दिन की जिंदगी ऐश कर ले, मजे मार ले, आजा बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। और फिर बाद में जब बेटा आज से 4 साल 5 साल बाद में जब आदमी पीछे मुड़ के देखता है तो उसको लगता है दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है, इन 4-5 साल में मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया इन दुनिया पे जो बढ़ रही है, मेरे साथ स्पीड चल रही है। और उसके बाद पूरे रात दिन वो बेटा पछताता ही रहता है। और एक चीज मैंने आपको पहले भी कही थी, इस दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता सिवाय आपके, दुनिया में कोई आपको जिता नहीं सकता सिवाय आपके। इस दुनिया में अच्छा करने के लिए भी आप जिम्मेदार है, खराब परफॉर्मेंस करके गए, यहाँ पर इस नाटक को खराब कर गए पूरी, तो भी आप जिम्मेदार है, हर चीज के लिए आप जिम्मेदार है, आपके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए बेटा समझिए अपने टाइम को, समझिए इस समय, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। बच्चे बोलते हैं यहाँ स्क्रीन पे आके, यहाँ बोलते हैं बच्चे, बोलते हैं भाई रोशन बोलते हैं, मुकेश गोलाडा जी बोलते हैं आके कि 5 साल मेहनत कर लो, 50 साल 100 साल जिंदगी के मस्त जियो, या 5 साल मजे मार लो, अभी मजे मार लो, उसके बाद बाकी जिंदगी रोते रहना, रोना ही पड़ेगा बेटा, और कोई रास्ता ही नहीं है। उसके बाद तो रोना ही पड़ेगा, कुछ नहीं, क्या कर लिया, मैं ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता, एक्सक्यूजेज, 1000 एक्सक्यूज, मैं ऐसा कर लेता तो वो हो जाता, ये करता तो वो हो जाता, तो न जाने कितने एक्सक्यूजेज फिर आपको जिंदगी में सोचने पड़ेंगे। अगर आप चाहे कि मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं ढूंढना पड़े, कोई बहाना नहीं ढूंढना पड़े, तो इस समय बेटा जबरदस्त मेहनत करो, तगड़ी, यूं मतलब ऐसा तूफान मचा दो, कोई कमजोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं होता बेटा दुनिया में। कमजोर वही होता है जो अपने आप को जान नहीं पाता, अपनी पावर्स को पहचान नहीं पाता, अपनी ताकत को जो है ना कभी अपने अंदर देख नहीं पाता, कभी अपने आप को कभी आजमा नहीं पाता, जिसने अपने आप को सही प्लेटफॉर्म नहीं दिया, जिसने अपने आप को कभी अच्छा माहौल देने की कोशिश नहीं की, वही कमजोर रह जाते हैं, वो ही कमजोर रह जाते हैं। बाकी दुनिया में कोई कमजोर नहीं होता है। कभी कोई आदमी जल्दी फास्ट थोड़ा सा निकल जाता है तो कोई दूसरा जो है ना वही थोड़ा सा धीरे चल के भी वही पहुंच जाता है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस बात का। इसलिए जिम्मेदारी केवल आपको लेनी पड़ेगी, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद जिम्मेदारी केवल आपको लेनी पड़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं बेटा, होता क्या है, एक कंपनी होती है बेटा, कंपनी में जब सारे लोग सुबह सुबह ऑफिस में आते हैं तो वहां पर उनके जैसे वो ऑफिस में घुसते हैं, टेबल पे जाते हैं, तो वहां पर जाते ही वो उनको टेबल के ऊपर ना सबको एक पैकिंग वाला लेटर मिलता है, लिफाफा मिलता है, एक एनवेलप मिलता है। उस एनवेलप को निकाल के जब वो लोग पढ़ रहे होते हैं तो बड़ा मजा आ जाता है उनको, मजा भी आता है, थोड़ा दुख भी होता है। उस एनवेलप पे लिखा हुआ था, उस आदमी ने जब लिफाफा निकाल के पढ़ा, अंदर से लेटर निकाला, उसमें से पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपका रास्ता रोक रहा था, इस कंपनी में आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, उसका डेथ हो गया है। अगर आपको उसको आखिरी बार देखना है, आखिरी बार उससे मिलना है, तो फला एड्रेस पे इतने बजे आप पहुंच जाइए। भाई साहब सभी लोग बड़े एक्साइटेड थे, मजा आ गया, साला उसी की वजह से मुझे परेशानी हो रही थी, वो मर गया, अच्छा रहा, लेकिन साथ साथ दुख भी हो रहा था उनको कि यार नहीं ऐसे तो नहीं होना चाहिए, कोई भी हो मरना तो नहीं चाहिए कोई। तो सारे लोग उनको बड़ी एक्साइटिंग थी, यार मुझे आखिरी बार उसको देखना है, एक बार तो देखना है, उसको बताना है कि देख मैं क्या कर सकता हूँ, या तू कहाँ चला गया आज, जो मेरा रास्ता रोक रहा था, खुद ही दुनिया से हट गया, खुद ही दुनिया से चला गया, एक बार बताऊं उसको। वो सारे एक्साइटेड गाड़ी निकाल के जा रहे हैं, वो ये पहुंच के फटाफट गए, 10 बजे का टाइम था सुबह मॉर्निंग आवर्स में, तो वहां पर जाके देखा तो वास्तव में एक आदमी लेटा हुआ था और उसको कफन जो है ना कफन उड़ा रखा था। सारे लोग वहां बैठ गए और सभी जा जाके उसका चेहरा देख रहे थे, और जैसे ही चेहरा देख रहे थे उनको खुद को ही अपने आप पे शर्म आ रही थी कि एक्चुअली वहां पर जो चेहरा था वहां पर कोई आदमी था ही नहीं, केवल ऐसे ही पुतला डमी बनाई हुई थी। और जहां पर चेहरा था ना वहां उस चेहरे के ऊपर एक मिरर रखा हुआ था, दर्पण रखा हुआ था, शीशा रखा हुआ था, जिसमें खुद का ही चेहरा दिख रहा था। मतलब ये जो स्टोरी है ये आपको ये बताती है कि आप ही अपना रास्ता रोकने वाले, आप ही अपना प्रमोशन रोकने वाले, आप ही अपने आप को रोकने वाले, आप ही अपनी सबसे बड़ी बात है, आप ही इस दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल है आपके लिए, आप ही इस दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है आपके लिए, आप ही दुनिया के सबसे बड़े सरदर्द है आपके लिए। आपने अपने आप को सही कर लिया ना बेटा, अपने आप को, अरे हो जाता है बेटा, कुछ नहीं, केवल यहाँ से सोचने की जरूरत होती है, यहाँ से आज से अच्छा करूंगा, आज से शपथ ले ली मैंने, वो दीदी और वो कंवर साहब अच्छे कर सकते हैं, वो जीजाजी और दीदी अच्छे कर सकते हैं, जो मेरे जैसे दिखते हैं, मेरे जैसे उनके हाथ पैर सब कुछ दिख रहे हैं, वो अच्छा कर सकते हैं, तो मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, मैं तो और भी बेहतरीन कर सकता हूँ। और ये बहुत सुपर इंटेलिजेंट लोग नहीं है बेटा, इस दुनिया को सुपर इंटेलिजेंट लोग नहीं चलाते, आप पता कर लेना बेटा, सुपर इंटेलिजेंट लोग नहीं चलाते, वो लोग चलाते हैं जो बहुत ज्यादा उनका मतलब वीक बेस रहा, कुछ भी रहा,
लेकिन वो अपने आप को वीक नहीं मानते थे। दुनिया उनको वीक मानती थी, सारे लोग उनको कमजोर मानते थे, लेकिन उन्होंने खुद को कभी कमजोर नहीं माना। उन्होंने कहा एक दिन मेरा आएगा, एक दिन मैं अच्छा करूंगा, बस बार बार लगे रहे, 1000 बार गिरे, 1000 बार उठ गए, और आज वो दुनिया के चैंपियन है बेटा। आज वो इस पूरे सिस्टम को चला रहे। इसलिए आप ही जिम्मेदार है बेटा अपने लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को रोकने के लिए, अपने आप को तूफान बनाने के लिए, या अपने आप को रेंगता हुआ चलाने के लिए, या बिल्कुल ही रुक जाने के लिए। जिम्मेदार केवल आप है। इसलिए बेटा हमेशा अच्छा करते रहो, बढ़िया करते रहो, अच्छा करूंगा। फिर जब भी लगे कि नहीं मैं हार रहा हूं, फिर से एक बार अपने उन दिनों को याद करना है जो आने वाले टाइम वाले दिन है, जहां मतलब क्या हो जाएगा आपके साथ, कितनी बुरी दशा आपकी हो सकती है, या फिर कितने अच्छे आप बन सकते हैं, कितने गजब आपका आगे आने वाला जीवन हो सकता है। उस वाले दिन को याद करके फिर से लग जाना है, फिर से लग जाना है बेटा। फिर उसके बाद में सिस्टमेटिक बना लो। ऐसे भी नहीं कि पूरा पढ़ रहे हो, रेस्ट भी जरूरी है बेटा। रेस्ट के टाइम रेस्ट दो अपने आप को, पढ़ने के टाइम पढ़ो, लेकिन जब पढ़ रहे हो उस समय कोई फालतू की चीज नहीं दिमाग में, ये नहीं वो नहीं, हटा मोबाइल को। मोबाइल में पढ़ रहा हूँ बात अलग है, बाकी बुक्स लेके पढ़ रहा हूँ, हटा इसको साइड में, उसके बाद ही अपने को काम करना है। इसलिए बेटा बना लो सिस्टमेटिक, नहीं तो कोई नहीं आएगा आपको कहने के लिए। अब कोई नहीं आना, बड़े हो गए आप। अब आपके घर वाले भी परेशान होके बोला करे जैसा कर लेगा, ये हो गई उनकी। अभी आपको पता है ज्यादा दिमाग उन्होंने लगाया नहीं, रिजल्ट कमाया तो भी घर वालों ने ज्यादा थोड़ा बहुत कह दिया होगा, ज्यादा नहीं डांटा उन्होंने। जबकि यही गलती अगर आपने 10 साल पहले की हो तो चांटे पड़ते आपके। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे, मतलब घर वाले भी मानने लगे अब तो खुद तो समझेगा कुछ तो, अभी तो इसको अपनी जिंदगी जीनी है। लास्ट में पता क्या कहते घर वाले, भाई इसको ये जैसा करे वैसे कर लेने दो, कल को खुद ही रोएगा। ये उनके लास्ट वर्ड होते, ये मान लेना उनका लास्ट आ गया। ये बोलते ये मान लेना उनकी आत्मा पूरी दुख चुकी है। ये बोलते ही ये मान लेना उनके अंदर का जो है ना वो रो रहे बेटा अंदर से। ये बात कहने का मतलब उनका बिल्कुल पीक आ चुका है, ये हार चुके हैं वो आपके सामने कि अब तो जो होगा सो होगा। वो बहुत अंदर से रोते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग, मुझे लग रहा है काफी सारे बच्चे अच्छे भी हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे फिर भी समझते नहीं। कैसे मेहनत करते हैं बेटा, बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। अभी तो रात को बेटा खेतों में चारपाइयाँ, हम सुबह सुबह जाते हैं घूमने के लिए, बाहर ही चारपाइयाँ लगी रहती है, वही सोते हैं। रात को उठ के जो है ना बेटा गाय भगा रहे, वो भगा रहे, पशुओं को जो है ना खेतों में घुसने नहीं दे रहे, रात भर जगते हैं, पूरी रात भर। फिर सुबह आते हैं वापस, कोई ना कोई यहाँ काम है वहाँ काम है, उसको लेना है उससे देना है, वो काम करना है, वो खेत में वो करना है। कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप बेटा एक जगह बैठ के पढ़ भी नहीं पा रहे। इससे बुरी बात क्या होगी? आप आराम से छाया में बैठ के पंखे में नीचे बैठ के पढ़ नहीं पा रहे, वो लोग धूप में बेटा सारे दिन भर खेत में लगे रहते, रात भर बेटा पशुओं को जो है ना भगाते रहते हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो बेटा समझिए इस समय को, ये समय वापस नहीं आएगा। कल फिर से मिलने वाले हैं, कल इसी समय 7:30 बजे फिर से आपसे बात करने वाले हैं। थोड़ा सा कम टाइम लास्ट वाला रहा है क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, 10 बज चुके हैं। तो आपको ढेरों शुभकामनाएं बेटा, अच्छा करने वाले हैं। भगवान ने आपको इंसान बना के भेजा है, तूफान बना के भेजा है, और अच्छा करके जाओगे, इंसानियत को साबित करके जाओगे, अपने आप को अच्छा साबित करके जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।